हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इज़ इट ओके? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस कर लिए होंगे आप लोगों ने। और आज की क्लास में हम फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दिस इज़ मोशन। कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे मोशन। और इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसी साइंस आप लोगों ने क्लास 8th तक पढ़ी है ये वैसा चैप्टर नहीं है। इट इज़ क्वाइट मोर कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो साइंस में अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। इज़ इट ओके? मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा इसको प्रॉपरली समझने के लिए। इज़ इट ओके? तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? मोशन शुरू करने जा रहे हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। क्या मतलब होता है मोशन का? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। इज इट ओके? किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब नॉर्मल जो आप बोलते हैं मैं इधर से उधर जा रही हूँ, आप इधर से उधर जा रहे हैं, आपके सामने गाड़ी इधर से उधर जा रही है, तो दैट सिंपल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन। इज इट ओके? तो चलिए इस मोशन वर्ड को समझने से पहले, इस मूवमेंट वर्ड को समझने से पहले हम इससे पहले की पोजीशन समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट की, कि अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो फिर बॉडी कौन सी पोजीशन में होगी, उसको हम कैसे डिफाइन करें। इज इट ओके? तो जो बॉडी मोशन नहीं कर रही है हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन रेस्ट। किस में है वो बॉडी? रेस्ट में है। और रेस्ट पोजीशन को हम एक नाम और दे सकते हैं, एंड दैट रेस्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी कैन ऑल्सो बी नोन एज स्टेशनरी पोजीशन ऑफ अ बॉडी। क्या बोला करते हैं हम उसे? स्टेशनरी पोजीशन बोला करते हैं। इज इट ओके? मतलब टाइम के साथ में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही है, इज इट ओके, तो आप बोलेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट। मतलब आप बोलेंगे कि बॉडी जो है वो कौन सी पोजीशन में है? स्टेशनरी पोजीशन। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मानिए कि ये आपका घर, इज इट ओके, तो ये हमने बनाया, कोई घर बना दिया आपने, ओके, और ये घर आप अपने घर के बाहर आकर के देख रहे हो, ओके। कितनी देर तक देख रहे हो? मानो कि आपने 10 मिनट तक देखा और मन करा 15 मिनट तक देखा, तो आपके 15 मिनट या थोड़ी और ज़्यादा देर देखने से क्या इस हाउस की पोजीशन यहाँ से बदल जाएगी या यही रहेगी? यही रहेगी। क्या किसी भी कंडीशन में इस हाउस की पोजीशन यहाँ से चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब हम बोलेंगे दैट दिस हाउस इज प्रेजेंट इन द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज प्रेजेंट इन द स्टेशनरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? स्टेशनरी पोजीशन। इज इट? अब मानिए कि आपने तो भाई पता लगा लिया कि ये हाउस तो मोशन करने वाला है नहीं, आप इस घर के अंदर चले गए। इज इट ओके? और अब आपके घर के बाहर जो रोड है उस रोड पर बड़ी सारी गाड़ियां जा रही हैं एक के बाद एक। चलिए, तो हम कंसीडर करते हैं ये आपकी ही कार को, मान लीजिए आपने अपनी कार ये घर के बाहर रखी हुई है। इज इट ओके? आई बात समझ में? कार है ये, और देखो अब आप अपनी ही कार को देख रहे हो जो आप ही के घर के बाहर रखी हुई है, ओके। आपने देखा कि घर और कार के बीच में डिस्टेंस कितना है? नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस है। टाइम बढ़ता जा रहा है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कार अपनी ही पोजीशन में है क्योंकि चल रही नहीं है। इज इट ओके? तो फिलहाल आप कार की पोजीशन को भी कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगेन विद द सेम वर्ड, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? चलिए भाई, अब अपने कार को, ये जो है आपकी कार, इसको चलाना शुरू कर दिया आपके डैड ने, है ना। वो ऑफिस जाने लगे और उन्होंने इसको चलाना शुरू करा। धीरे धीरे ये कार आपकी घर से दूर जाती जा रही है। घर तो यहीं पर है। आपने देखा कि 5 सेकंड बाद कार यहाँ पहुँच गई और 5 सेकंड बाद थोड़ा और दूर पहुँच गई।
मतलब इस घर के रेस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। पहले पास थी, फिर थोड़ा और दूर चली गई, फिर थोड़ा और दूर चली जाएगी और थोड़ी देर बाद तो दिखना बंद ही हो जाएगी। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कार इज नोन एज, its position is known as मूवमेंट पोजीशन और मोशन पोजीशन। तो आप बोलेंगे कि फिलहाल जो कार है वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, मोशन की पोजीशन में प्रेजेंट है। इज इट ओके? तो मोशन की पोजीशन का मतलब आपको समझ में आ गया। हम इस मोशन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, तो हमें समझ में तो आ गया मोशन की पोजीशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाए देखिएगा, कैसे लिखेंगे हम, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस मोशन की पोजीशन को। लुक हियर वेरी केयरफुली। हम लिखेंगे यहाँ पर इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कोई सी भी बॉडी हो सकती है, लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग बॉडी, बर्ड हो सकती है, कार हो सकती है, कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली, लगातार अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहे, कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, इज इट ओके? किसके रेस्पेक्ट में? कंटिन्यूसली विद टाइम, टाइम के साथ साथ लगातार बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज। टाइम बढ़ता जाए, बॉडी की पोजीशन में भी क्या होता चला जाए, चेंज होता चला जाए। इज इट ओके? और विद टाइम के साथ साथ एक और चीज आपको मेंशन करनी है, एंड विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक शब्द और लिखेंगे हम यहाँ पर, विच इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट, विच इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट। तो देखो हमने बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन बोर्ड पर लिख तो ली, पर समझी नहीं, तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या था, ये था हमारा घर। इज इट ओके? ये घर है, और घर के रिस्पेक्ट में हमने किसको कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था इस कार को। इज इट ओके? हमने देखा कि घर और कार के बीच में स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस था वो कैसा था, नेग्लिजिबल। थोड़ी देर बाद 5 सेकंड के बाद हमने ऑब्जर्व करा तो ये कार थोड़ा दूर जा चुकी थी, मान लीजिए कि यहाँ जा चुकी थी। इज इट ओके? ठीक है। हमने थोड़ी देर बाद फिर ऑब्जर्व करा तो और दूर जा चुकी थी। मतलब किसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस घर के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। आई बात समझ में? घर के ये पहले पास थी और फिर दूर चली गई, और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और दूर, और फिर दूर जाते जाते ये कार डिसअपीयर हो गई। आई बात समझ में? तो मतलब ये हुआ कि इस हाउस के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, कार की। तो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कार के मोशन को, अपने घर के रिस्पेक्ट में। ओके? तो ये जो हाउस है, इस हाउस को ही क्या बोला जाता है, इस हाउस को ही यहाँ पर फॉर दिस कंडीशन ओनली इसे क्या बोला जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको, रेफरेंस पॉइंट बोला जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, दोबारा से अपन डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, टाइम तो बदलेगा ही सही अगर पोजीशन बदलेगी तो, एंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या कंसीडर करा है, हाउस, विच इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट। और जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये घर ही लें, आप किसी ट्री को भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी के पोल को भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसे ही आप क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट।
आ गई बात समझ में? तो हमें मोशन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, पर अभी हमको पूरे चैप्टर में ये मोशन ही पढ़ते रहना है, बस अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ और अलग अलग टाइप के साथ। तो सुनिएगा ध्यान से। फिलहाल हम यहाँ पर इस मोशन को क्या करने जा रहे हैं, हम इस मोशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम मोशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं 2 कैटेगरीज में। कौन सी है ये 2 कैटेगरीज? दीज 2 कैटेगरीज आर, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन पढ़ेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन। सुनिएगा ध्यान से, समझेंगे हम धीरे धीरे दोनों मोशन को। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो दूसरा मोशन है, दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 2 मोशन हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? इज इट ओके? देखिएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज दैट मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स, बहुत ध्यान से सुनना, इन विच अ बॉडी कवर्स equal distances, in which a body covers equal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time। तो पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन की? बस इसी को कंप्लीट कर देना है, दैट व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distances in equal intervals of time, then the motion is known as uniform motion. Is it okay? तो चलो कोई एग्जाम्पल देखते हैं इस यूनिफॉर्म मोशन का। मान लीजिए कि वही कार है जी हमारी, जो अभी हमने बनाई थी, और ये जो कार है, मान लीजिए कि ये जो कार है, दिस इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रही है ये कार? 10 मीटर्स पर सेकेंड। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये कार हर सेकेंड में, इन ईच एंड एवरी सेकेंड, ये कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 10 मीटर। मतलब चलिए हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने लिया ये पॉइंट ए, और मानिए कि इस पॉइंट ए से कार ने मोशन स्टार्ट किया। तो कार ने ये जो पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक पहुंची, तो माना हमने कि इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना था? 1 सेकेंड। और हमारी स्पीड के हिसाब से इस 1 सेकेंड में कार कितना ट्रैवल करेगी? 10 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में इस कार ने कितना ट्रैवल करा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करा? 10 मीटर। दोबारा से कार तो चल ही रही है कंटिन्यूसली। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, और दोबारा से कार ने कितना ट्रैवल करा? 10 मीटर। इज इट ओके? फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, अगले नेक्स्ट सेकेंड में कितना दोबारा से कार ने ट्रैवल करा? 10 मीटर। और बना दें? चलो एक और की जगह एक बार और लिख देते हैं। तो अगेन इन नेक्स्ट 1 सेकेंड the distance traveled by car is again same, that is 10 meters. Is it okay? So this type of motion, when a body covers equal distances in equal intervals of time, है ना? देखो ध्यान से, equal distances, पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर, दोबारा से नेक्स्ट 1 सेकेंड में दोबारा 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में दोबारा 10 मीटर। तो हर सेकेंड में कार कितना ट्रैवल कर रही है? एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस। Is it okay? And this motion is known as uniform motion. इसी मोशन को हम क्या बोला करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोला करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट मोशन पढ़ने जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन when a body, पूरा लिख रही हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखते जाइएगा। when a body covers unequal distances, when a body covers unequal distances
in equal intervals of time. In equal intervals of time. क्या आपको मतलब समझ में आया? यहाँ पर दो ही पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं. पहला तो है अनइक्वल डिस्टेंसेस और दूसरा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना जी. तो देखिएगा ध्यान से. अनइक्वल डिस्टेंसेस का मतलब जैसे नॉर्मली आप अपनी कार चलाते हैं तो आप अपनी कार ऐसे थोड़े ना चला सकते हैं. ऐसे चला सकते हैं क्या कार को? बताइए जरा कि हर सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करते जाएं, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर दोबारा से 10 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में दोबारा से. क्या इस तरह से कार चलाना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमारी रोड्स पर तो बिल्कुल भी नहीं. हमारी कार के चलते वक्त हमें टर्न्स भी लेने होते हैं, बहुत बार रेड लाइट भी आ जाती है. तो क्या हम इस तरह से कार चला सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन हम करवा सकते हैं हमारी कार का? बिल्कुल भी नहीं. तो फिर हम हमारी कार का कौन सा मोशन करवाते हैं? जब भी आप कार चलाओ, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे आप खुद जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, जो भी हम मोशन कर रहे हैं, इट इज़ यूजुअली डन इन दिस वे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कैसा मोशन करते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं. क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? दोबारा से हम डेफिनेशन रीड कर सकते हैं. व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो देखिएगा ध्यान से, जैसे भाई हमने कार चलाना शुरू करा और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे, आपने कार शुरू ही की है तो आपकी जो स्पीड है वो फिलहाल थोड़ी स्लो है और आपने 1 सेकेंड के टाइम में मान लीजिए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 10 मीटर. इज इट ओके? ठीक है. अब आप नेक्स्ट 1 सेकेंड का हिसाब लगाने जा रहे हैं. रोड थोड़ी फ्री थी, आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड अप कर दिया, स्पीड इंक्रीज कर दी और मान लीजिए कि नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 20 मीटर्स. इज इट ओके? आगे देखिए, आपने फिर से गाड़ी तो कंटिन्यूसली चल ही रही है. अब हम नेक्स्ट सेकेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं. मान लीजिए रोड पर एवरेज ट्रैफिक था, ना कम ना ज़्यादा, पर एकदम फ्री नहीं थी. आपने नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर लिया? 15 मीटर. आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंसेस तो इक्वल, सॉरी टाइम इंटरवल्स तो सेम हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पर हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट. पहले 1 सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल करा? 10 मीटर. फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना ट्रैवल करा? आपने तेज चलाई गाड़ी और कितना ट्रैवल कर लिया? 20 मीटर. फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल करा? 15 मीटर. तो क्या हमारी डेफिनेशन इस एग्जाम्पल के साथ में फिट हो रही है? चलिए देख लेते हैं. When a body covers unequal distances, देखिए unequal distances in equal intervals of time, in equal intervals of time, 1 second 1 second 1 second, then the motion is known as non-uniform motion. Is it okay? तो definitions दोनों आपके सामने लिखी हुई हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं. इसको लर्न ज़रूर करिएगा. ओके, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं सुनिएगा ध्यान से. इसको रफ कर देते हैं पहले और फिर हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बहुत ध्यान से सुनना. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है. आप जानते तो हैं, पर एक बार रिवाइज ज़रूर हमको इसको करना पड़ेगा. तो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं. क्या मतलब होता है फिज़िकल क्वांटिटी का? किस चीज़ को बोले फिज़िकल क्वांटिटी कि हाँ भाई ये फिज़िकल क्वांटिटी है और ये नहीं है? किस हिसाब से बोलें? इसकी डेफिनेशन के हिसाब से. किसको बोलते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी? देखिएगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which can be measured.
those quantities which can be measured are known as physical quantity. पर क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? Those quantities which can be measured, मतलब जिनको मेजर किया जा सके, जिनको नापा जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस. क्या आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं. आप बोलते तो हैं भाई डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स या फिर 50 किलोमीटर्स या फिर 250 किलोमीटर्स या फिर 1 मीटर, 2 मीटर, ये यूजुअली हम काम में लेते हैं. बिल्कुल. मतलब क्या डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. तो क्या डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है? यस इट इज. ओके, और देखते हैं. अब बात हम कर रहे हैं आपका बॉडी मास, है ना, बॉडी मास. इज इट ओके? आपकी बॉडी का मास, है ना, क्या आप उसे मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल. अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है. किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, किसी का 80 kg, वट एवर इट इज. आई बात समझ में? मतलब बॉडी मास को मेजर किया जा सकता है. बिल्कुल मेजर किया जा सकता है. ठीक है. तो क्या बॉडी मास फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल है. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन जरा दोबारा से देखें. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. तो इस तरह से तो हम सब कुछ ही मेजर कर सकते हैं. क्या लगता है आपको, सब कुछ मेजर किया जा सकता है? चलो देखना जरा, मैं नेक्स्ट लिखने जा रही हूं. हम मेजर करने जा रहे हैं आज हमारी हैप्पीनेस को. आज हम कितने खुश हैं? आज तो हम 15 किलो, 20 लीटर या फिर 50 मीटर खुश हैं. क्या ऐसा बोलना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं. इज इट ओके? मतलब क्या जो हमारी हैप्पीनेस है इसको आप मेजर कर सकते हो कि आज तो 1 लीटर खुश हैं हम, या फिर कल हम 10 लीटर्स खुश थे, या फिर परसों हम 10 किलोग्राम खुश हो जाएंगे. इज इट ओके? मतलब क्या आप इसे नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, किसी को मेजर करके बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. इज इट ओके? मतलब दिस इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर कर सकें और बता सकें उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू. जैसे आपने वैल्यू बताई 10 किलोमीटर्स, ये आपने दूसरी वैल्यू बताई 50 किलोग्राम्स, ये आपने नेक्स्ट वैल्यू बताई द डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर्स. ओके, तो क्या सिर्फ ये डिस्टेंस और मास दो ही फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, बहुत सारी और भी हैं, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमें थोड़ा और पढ़ना है, पर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो इतना आप ढंग से पढ़िएगा और इसको प्रॉपरली लर्न करिएगा. तो बाय एवरीवन.